चूल्हा यहाँ और डेगची वहाँ, कहिए कभी खिचड़ी पकेंगे क्या? इसका मतलब है कि आप लोग सत्संग में कभी नहीं बैठे हैं। नियम है सत्संग में बैठिए सट के, नाच में बैठिए हट के। नाच में कब कुर्सी का मार बजरेगा कोई गारंटी है? इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा है गूढ़। बड़े बड़े लोग मेरे आगे में आइए, कुर्सी पर जो बैठते हैं 5 बरस के बाद भूत बनते हैं, भूत। लेकिन जमीन पर बैठने वाले आदमी कभी भूत नहीं बनते। सुने होंगे भूत पूर्व, समझ जाइए। इसलिए आप लोग आगे में आइए। 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। बहुत दिन पहले ये गाना सुने, ये गाना नहीं है, बहुत कीमती बात है कि संसार में जहां संयोग है वहां पर एक दिन वियोग भी होता है। जिस लोक में हम लोग अभी बैठे हैं, इस लोक का नाम है मृतलोक। इसको बंद कर दीजिए। मृतलोक मतलब मुर्दा के लोक। इस संसार में 2-4 साधुओं ने कबीर साहब से पूछा, बाबा आगे में जो एक गांव है उस गांव का क्या नाम है? कबीर साहब ने कहा, साधो ये मुर्दन की गांव। जिस गांव से लोग बराबर मरकर मुर्दा बन करके निकलते रहते हैं, उस गांव का नाम कैसे कहेंगे? रामपुर है। उस गांव का नाम तो मुर्दन की गांव है। और कबीर साहब की एक पंक्ति हम लोग सुने कि कबीरा गर्व नो कीजिए काल गहे करके, ना जाने की तुम्हारी है घर क्या परदेश। काल जब आएगा तो काल बूढ़ा और जवान ने पूछते हैं। मरने वालों को लोग गोली से भी मार देते हैं। कल लगभग 7 बजे 8 बजे यही समय में लवा लगाम में एक आदमी को गोली से मार दिया गया। कल हमारे गांव में एक आदमी टहलते बुलते शरीर का त्याग कर दिया। दोनों का लाश आज जले। विचार सज्जनों, जिस लोक में हम लोग हैं, इस लोक का नाम मृतलोक है, मुर्दा के लोक है। अंतर यही है, आदमी मरी जाए तो जल्दी बाहर करो, बाजारों में जो मछली पकड़ा जाए तो जल्दी घर लग चलो। मछली भी मुर्दा है, आदमी भी मुर्दा है। मुर्दा चाहे आदमी का हो, मुर्दा चाहे मछली का हो, मुर्दा चाहे बकरी का हो, मुर्दा चाहे खस्सी का हो, ये सब का मांस बराबर है। मांस सब एक है, जस खस्सी जस गाय। सज्जनों,
जिस लोक में हम लोग हैं इसे मृतलोक कहते हैं, मुर्दा के लोग। इस संसार में कुछ और हो या नहीं हो, लेकिन मरना तो निश्चित है। मरने से पहले मनुष्य को 3 काम कर लेना चाहिए। बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। मरने से पहले मनुष्य को बढ़िया भोजन करना चाहिए, बढ़िया भजन करना चाहिए, मुंह से बढ़िया वचन निकालना चाहिए। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक 7वां सोपान उत्तर कांड से पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा बने तो राजा जो होते हैं प्रजा के माँ बाप होते हैं। भगवान श्री राम व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान देने के लिए एक बार पूरे अयोध्यावासी को बुलाए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दीज पुरवासी आए। एक बार भगवान श्री राम पूरे अयोध्यावासी को बुलाए, सबको। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी जितने भी स्वजाति के लोग थे, ब्राह्मण पंडित शूद्र जो भी थे, सबको बुलाए। ब्राह्मण को भी बुलाए। भगवान श्री राम के समय के जो ब्राह्मण थे, और जगह तो छोड़िए, अयोध्या के जो ब्राह्मण थे सब वैष्णव ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में 6 प्रकार के लक्षण हैं। ब्राह्मण में 6 प्रकार के कर्म बतलाया। अध्ययनम ही अध्यापनम, वेद शास्त्रों को अध्ययन करना, वेद शास्त्रों को अध्ययन कराना, दान लेना, ज्ञान का दान देना, जीव का रक्षा करना, जीव पर दया करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। भगवान श्री राम पूरे अयोध्यावासी को बुलाए, गुरु दिज्जो पुरवासिन आए, सबको बुलाए।
भगवान श्री राम पूरे अयोध्या वासी से कहा कि हे भाई, हम कुछ कहना चाहते हैं। अयोध्या वासी ने कहा, कहिए प्रभु, क्या कहना चाहते हैं? भगवान श्री राम बोले, जिस शरीर में रह रहे हो ये शरीर आप नहीं हैं। आप अजर अमर आत्मा, शरीर जड़ है, शरीर क्षणभंगुर है, शरीर एक दिन जल जाएगा, शरीर एक दिन सड़ जाएगा, शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। संस्कृत भाषा में आत्मा कहते हैं, उर्दू भाषा में मुस्लिम भाई इसी को रूह कहते हैं, हिंदी भाषा में इसी को जीव कहते हैं। हिंदी में जीव कहते हैं, संस्कृत में आत्मा कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, जिस शरीर में रह रहे हो इसे मनुष्य शरीर कहते हैं, और इस शरीर को पाने के लिए दुनिया में जितना भी देवी देवता है जिसका हम पूजा करते हैं, वह भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले। जिस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, ऐसे शरीर बड़े भाग्य से इस जीव को मिला है। लेकिन एक बार मिल गया तो मिल गया, दोबारा मनुष्य का शरीर मिलना बहुत कठिन है। बैल को बैल का शरीर फिर से मिल जाएगा, गधा को गधा का शरीर मिल जाएगा, सांप को सांप का शरीर फिर से मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य को मनुष्य का शरीर फिर से नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम से प्रजागण ने कहा, प्रभु मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग से, और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तो आपका कहना क्या है? भगवान श्री राम बोले, ऐसे शरीर को पाकर के क्या करना चाहिए? पहले भोजन सुधारिए,